हाय सब लोग, गोल्डन होराइजन्स में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम समस्त तुला, सूर्य, चंद्रमा, उदय, शुक्र और बृहस्पति स्थानों के लिए अंतर्दृष्टि और संदेशों को देखेंगे। सामान्य संदेश होने के कारण कृपया वही लें जो स्वाभाविक रूप से आपके साथ मेल खा रहे हों और किसी को भी अपनी स्थिति पर मजबूर न करें। आप इन संदेशों को अपने जीवन के किसी भी पहलू पर लागू कर सकते हैं। ये कहने के बाद तुला, चलिए तुला, आपका पहला कार्ड अत्याधुनिक है और ये कहता है कि बाधाओं को काटें और अपने सपनों की ओर एक रास्ता बनाएं, जिसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हैं। अगला कार्ड है सेटलिंग और यह कहता है कि आपकी आत्मा आपको बता रही है कि आप गलत राह पर हैं। आगे यह कहता है कि विकास के लिए खुद को समय और स्थान दें और अपनी सच्ची राह खोजें। आप परहेज की स्थिति में हैं क्योंकि आवश्यक कार्रवाई बहुत कठिन है। आप में से कुछ को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप रास्ते से भटक गए हैं या आप गलत रास्ते पर हैं और आपको कुछ ठीक करने या अपना रास्ता आप फिर से खोजने की जरूरत है। लेकिन बस आप जानते हैं, कुछ समय लें, आप जानते हैं, चीजों पर विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें और फिर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहली टैरो कार्ड है डार्क वर्ल्ड और ये एक मेजर आर्काना है। ये संख्या 21 है। तो संख्या 2, 1 या 3 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जरूरी नहीं है। उलटे मी आपके लिए तुला, इसका मतलब हो सकता है कि कहीं कुछ अधूरे काम हैं, कुछ अधूरी चीजें हैं जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। कुछ तरह की ठहराव आप अनुभव कर सकते हैं या कुछ तरह की अतीत के किसी मुद्दे के इर्द गिर्द असंतोष है। अब यदि आप कार्ड की चित्र को देखिए तो वहां एक जोड़ी कोई मछली है, एक सुनहरी है और एक गोरी है और वे बस गोल चक्कर में तैर रही है। अब अगर आप ध्यान दें, एक मछली आगे देख रही है और एक मछली पीछे देख रही है। इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग भविष्य की ओर देख रहे होंगे, लेकिन एक नजर पीछे अतीत पर है। और सांस्कृतिक रूप से भी ये सोने की मछली और कोई मछली समृद्धि और शुभ भाग्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए वर्ल्ड कार्ड, आप जानते हैं कि वास्तव में प्रतीकात्मक रूप से इसका मतलब है कि चीजें खत्म होने वाली हैं। वे लगभग अंतिम बिंदु पर हैं और आप लगभग एक अध्याय या चरण को बंद करने और एक नया शुरू करने के बारे में है। और यह हमें यह भी बताता है कि चीजों में एक प्राकृतिक सार्वभौमिक क्रम होता है। हम अपने जीवन में जो होता है उसे तेजी से नहीं कर सकते। चीजें तब होती हैं जब वे होनी चाहिए, जब आप प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं और जब आप विकसित होने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम अपने अतीत के पाठ सीख लेते हैं तो हम एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। हम उन सबक को भविष्य में अपने साथ ले जाते हैं और हम अपने भविष्य को अतीत में सीखे गए पाठों के आधार पर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने भविष्य की ओर बढ़ते समय अतीत के सबक, घटनाओं की क्रम को अपने दिमाग में रखें, तभी हमारे अतीत के चक्र वास्तव में पूर्ण होते हैं। अब ये आपके लिए उल्टा तुला में ना, मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलू में समापन की खोज कर रहे हो। ये शायद एक पुराने रिश्ते से संबंधित हो सकता है या किसी प्रकार के अनुभव से या किसी प्रकार की समझ से कि आपके अंदर कुछ बदल गया है जो वापस नहीं हो सकता। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपनी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जबकि आप जानते हैं यह अतीत के साथ सामंजस्य बनाना आसान नहीं है। अतीत में वापस जाना और हमने जो किया उसे बदलना, लेकिन क्लोजर पाना, आप जानते हैं। अंततः यह हमें उस स्पष्टता की भावना देता है और वह स्पष्टता की भावना वर्तमान में आपके लिए वहां नहीं है। मुझे लगता है कि आप शायद एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप उन आवश्यक कदमों को नहीं उठा रहे हैं जो आपके लिए ये सब संभव बना सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते और जितनी जल्दी हम इसे समझेंगे उतनी ही जल्दी हम अतीत की निराशाओं से आगे बढ़कर बड़ी और बेहतर चीजों की ओर बढ़ सकेंगे। अब अगला टैरो कार्ड तुला राशि के लिए 4 कप का है, ये जो जल ऊर्जा है।
तो कर्क मीन्स वृश्चिक राशि इन जल तत्व है राशि चक्र के। आपके पास कुछ स्थान हो सकते हैं, आपकी जन्मपत्री में जल राशियों में बड़े बड़े स्थान हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब ये आपके ऊपर दाहिने है, ये माइनर अरकाना है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर स्वतंत्र इच्छा शामिल है। आपके लिए ऊपर दाहिने में तुला 4 कप्स का मतलब हो सकता है कि आप इस समय उतने खुश संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, या आप थके हुए हैं, या आप बहुत थके हुए हैं, या आप मौके गंवा रहे हैं, या विश्लेषण करने, ध्यान लगाने, खुद को फिर से संगठित करने, खुद को केंद्रित करने और वापस आने की आवश्यकता है। अब अगर आप तस्वीर देखें तो वहां एक नॉटिलस मछली है ना, और यह एक सुंदर प्याले पर टिका हुआ है। प्याले को चैलिस भी कहा जाता है। इस नॉटिलस मछली के बारे में बात यह है कि यह बहुत सुंदर है, ये बहुत स्वर्णिम है, ये चमकती है, इसके पास वह आभा है, वह ऊर्जा है। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए। आप चीजों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, यही 4 ऑफ कप्स है, लेकिन उसी समय जब आप सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मौके को अपने पास से गुजरने दे रहे हैं बजाय उनका पीछा करने के। शायद लोग आपको चीजें या प्रोजेक्ट्स पेश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, आप चीजों को ठुकरा रहे हैं। आप शायद बहुत रुकावट महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे कुछ प्रगति नहीं कर रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं करता है, या ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि आप बहुत कम प्रेरित महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है। शायद आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पटरी से हट गए हैं, या आपके पढ़ने में बहुत मजबूती से आ रहा है। आप में से कुछ के लिए ये बहुत अधिक दबाव हो सकता है, शायद बहुत अधिक जो आपको करना है। तो अगर ये आपकी कहानी है, तो आपको चीजें सौंपने की या उन्हें सूची में नीचे रखने की जरूरत है, अगर वे उच्च प्राथमिकता की नहीं है ना? तो वापस आएं। आप जानते हैं, आप में से कुछ के लिए जब हम कम प्रेरित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे रूप चक्र के साथ कुछ हो रहा है। तो बाहर जाएं, घूमने जाएं, बस व्यायाम करें, थोड़ा नृत्य करें, जो भी हो, लेकिन गति इस तरह की निष्क्रिय ऊर्जा या इस अनप्रेरित ऊर्जा को बदलने वाला है, सही? तो कुछ लोगों को नए कौशल सीखने की जरूरत है, इससे आपको प्रेरणा मिल सकती है, और यह आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी रुचि जागती है। तो उन कौशलों का अभ्यास करें या सीखें जो आपकी रुचि के हैं। अब जानते हैं, हम में से प्रत्येक के पास कुछ शौक और रुचियां होती हैं, तो उस दिशा में कुछ करें। और आज के लिए अंतिम कार्ड आपके पास है विश्वास, और ये कहता है, मैं जीवन और अपनी शक्तियों पर विश्वास करता हूं, प्रत्येक क्षण मुझे प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है, मेरी राह में सब कुछ मेरे विकास के लिए रखा गया है। मैं इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूं। विश्वास में जीवन और अपनी शक्तियों पर विश्वास करता हूं, प्रत्येक क्षण मुझे प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है, मेरी राह में सब कुछ मेरे विकास के लिए रखा गया है। तो चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमें परखने के लिए, हमें विकसित करने के लिए, हमें उन्नत करने के लिए। तो तुला, ये थे आपके संदेश। उम्मीद है कि वे आपके लिए सूचनात्मक और सहायक थे। आप सभी का चैनल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं। अगर आपने संदेशों का आनंद लिया तो कृपया लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। यह वास्तव में मेरी मदद करेगा। धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखो। फिलहाल के लिए अब आपके पास तुला राशि के लिए आखिरी टैरो कार्ड है 7 कप। फिर से पानी की ऊर्जा। तो आपके पास 4 कप हैं, आपके पास 7 कप हैं, लेकिन ये आपके लिए उल्टा है। उल्टा में 7 कप का मतलब सीधा में 6 कप होता है। ऑन 6 ऑफ कप्स सीधे अवस्था में अतीत के बारे में सोचना है और ऐसी चीजें। पर उलटे में तस्वीर को देखने दीजिए। वहां एक नारवल है, वह मछली है ना, जिसमें बड़ा सींग होता है, और वह समुद्र की गहराई में तैर रही है। अब इस नारवल मछली के पास बड़ा सींग इंद्रधनुष की तरह है, जो उस शोर के ने माफ करें, ठीक है? तो ये नारवल का बड़ा सींग इंद्रधनुष की तरह बहुत जीवंत है, और वास्तव में समुद्र के गेंदे की तरह दिखता है, ठीक है? कुछ प्रकार का रहस्यवाद है, कुछ जो इस नारवल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास बड़ा तेज सींग है। कप्स के साथ का सामान्य अर्थ हो सकता है कि आपको अनुकूल होना चाहिए, या आपके सामने कई विकल्प खुल रहे हैं। थोड़ा सा भ्रम आपके लिए है। यह उल्टा तुला राशि में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बस बीमार हो सकते हैं, भ्रमित, या कुछ चीजों के बारे में एक भ्रम हो सकता है, सही है? हाँ, इच्छाधारी सोच कभी कभी जोखिम लेने की ओर ले जा सकती है, लेकिन
तुम्हें पता है कि तस्वीर में कब स्टेक हो, वे समुद्र की गहराई में डूब रहे हैं। इसलिए बस इस बात का ध्यान रखो कि जोखिमों के कुछ अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि 7 कप्स आपके लिए उल्टा है, जिसका मतलब है कि अगर आप चीजों के प्रलोभनों में पड़ते हैं तो इसके परिणाम इतने अच्छे नहीं हो सकते। अब प्रलोभन काम में अवसर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है आपको लालच दे रहे हैं या कोई सुनहरी तस्वीर दिखाकर आपको एक सपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शर्तों, नियमों और उस अवसर को लेने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर सावधान रहें। इस समय पर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, तो जहां आप इसमें फंसे जा सकते हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अनदेखा करना कठिन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसका विश्लेषण करना चाहिए, जैसे कि ये सबसे लोकप्रिय विकल्प की तरह दिख सकता है, लोग इसके लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह विकल्प दीर्घकाल में आपको कैसे प्रभावित करेंगे। मुख्य बात है दीर्घकाल, क्योंकि कभी कभी अवसरों के साथ बहुत अधिक चकाचौंध, बहुत अधिक ग्लैमर होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ नहीं की ओर ले जाते हैं, और कभी कभी वे हमें नष्ट भी कर देते हैं और हमें समय में पीछे ले जाते हैं और हम सब कुछ खो देते हैं लंबे समय में। दौरे या आप जानते हैं कुछ वर्षों में भी, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट्स के संबंध में हो या अवसरों की या उद्यमिता शुरू करने की या रिश्तों की, सुनिश्चित करें कि आप चीजों को पूरी तरह से देख रहे हैं, कुछ भी जल्दबाजी में ना करें। यही आपका मुख्य संदेश है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में बहुत तेजी से कूदते हैं तो यह कुछ समय में करवाहट की ओर ले जाएगा। इसलिए बहुत सतर्क रहें और हर विकल्प को बहुत सावधानी से विचार करें। आप जानते हैं कि हम निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि भविष्य में चीजें कैसे होंगी, लेकिन अगर आपके पास सही निर्णय लेने के लिए आपके अंदरूनी उपकरण तैयार हैं, तो आपकी अंतर्ज्ञान आपको भटकने नहीं देगी। उसी समय उलटे 7 कप यह भी बता सकते हैं कि यदि आपने अतीत में कुछ गलत किया है तो इसे स्वीकार करने और उस दिशा में सुधार करने का समय है। अब आपके पास अगला कार्ड तुला राशि के लिए एक ओरेकल कार्ड है और यह लेडी ऑन द लेक है, और मैं इसके पीछे लिखा हुआ पढ़ने जा रहा हूं। इसमें लिखा है कि लेडी ऑन द लेक आपके लिए स्वयं के प्रति उच्चतम आदर और आपके आसपास की दुनिया के भीतर आपके कार्य करने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। वह सत्य का कठोर तत्व है जहां घटनाओं की ज्वारीय लहर के द्वारा अस्वीकार को दूर किया जाता है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार एवलॉन की लेडी ऑफ द लेक ने मर्लिन को सत्य की तलवार सौंपी, जिसे आर्था ने ग्रहण किया और वह राजा बने। इस पदक को जोड़ने वाला जादू देवताओं की इच्छा द्वारा जलाया गया था, इसलिए जब लेडी ऑफ द लेक प्रकट होती है तो वह पूर्ण सत्य और ईमानदारी की मांग करती है और आपसे अनुरोध करती है कि आप सभी संकेतों और शकुनों का ध्यान रखें जो आपके सामने आते हैं। ये दूसरा अनुमान लगाने का समय नहीं है। यदि कोई संकेत प्रकट होता है तो सुनिश्चित रहें कि एक चुनौती प्रस्तुत की गई है। चुनौती की स्वीकृति के बिना आगे बढ़ना अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। अगर संकेत आगे बढ़ने का है तो वह आपको कार्य करने का प्रेरित करती है। ऐसा करें क्योंकि जीत निकट है। आपके प्रश्न चाहे जो भी हों, संदेश ये है कि झील की महिला के प्रकट होने पर सावधानी बरतें, क्योंकि गंभीर मामला दांव पर है। महिला आपको आपकी वास्तविकता और उसके परिणामों को आकार देने में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी याद दिलाती है। अपने भीतर सत्य की तलवार की तलाश करो और महान सफलता तुम्हारी होगी। साहस रखो, क्योंकि जब महिला प्रकट होती है तो संपूर्णता और समृद्धि की खोज में आपके पीछे एवलॉन की शक्ति खड़ी होती है। और आज के लिए अंतिम कार्ड तुला आपके पास है विश्वास, और ये कहता है मैं जीवन और अपनी शक्तियों पर विश्वास करता हूं। प्रत्येक क्षण मुझे प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरी राह में सब कुछ मेरे विकास के लिए रखा गया है। मैं इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूं। विश्वास में जीवन और अपनी शक्तियों पर विश्वास करता हूं। प्रत्येक क्षण मुझे प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरी राह में सब कुछ मेरे विकास के लिए रखा गया है। तो चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमें परखने के लिए, हमें विकसित करने के लिए, हमें उन्नत करने के लिए। तो तुला, ये थे आपके संदेश। उम्मीद है कि वे आपके लिए सूचनात्मक और सहायक थे। आप सभी का चैनल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं। अगर आपने संदेशों का आनंद लिया तो कृपया लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। यह वास्तव में मेरी मदद करेगा। धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखो। फिलहाल के लिए अलविदा।